पृथ्वी, जो कि सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। आप तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए 99% जीवन सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा जब सूर्य अपनी प्रकाश या ऊर्जा देना बंद कर दे? दोस्तों, सूर्य का मास हमारी पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है, जो कि प्रति सेकंड कई हजारों मिलियन हाइड्रोजन बम जितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। और सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि उसकी ग्रेविटी के कारण सौरमंडल में सभी ग्रह एक इलेक्ट्रिक बेल्ट में बंधे हुए हैं। वैसे दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि सूर्य के अंदर अभी इतना ईंधन बाकी है कि वो 5 बिलियन साल तक बिना रुके जल सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ नया सीखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या हो अगर सूर्य गायब हो जाए या सूर्य अपनी रोशनी और ऊर्जा देना बंद कर दे। आइए दोस्तों, जानते हैं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से 149.6 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। और अगर सूर्य अपनी जगह से गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट तक तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि सूर्य है भी कि नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लगातार धरती पर आ रहा है और सूर्य का आखिरी प्रकाश आते आते धरती पर 8 मिनट का समय लगेगा। और सूर्य के वहां से गायब होने के 8 मिनट बाद भी सूर्य हमें वहीं नजर आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सूर्य के अचानक गायब होने के बाद ग्रेविटी अचानक से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक प्रकाश की गति पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज है, जिसके कारण सूर्य के गायब होने के बाद भी ग्रेविटी का असर बना रहेगा, जिस वजह से पृथ्वी अपने ऑर्बिट में 8 मिनट तक परिक्रमा लगाती रहेगी। और दोस्तों, जब 8 मिनट बाद सूर्य का आखिरी प्रकाश धरती पर पहुंचेगा, तब हमें जाकर पता चलेगा कि सूर्य कहीं गायब हो चुका है। और दोस्तों, जैसे ही सूर्य का आखिरी प्रकाश धरती तक पहुंचेगा, वैसे ही सूर्य की ग्रेविटी भी खत्म हो जाएगी और पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट को छोड़ 1,10,000 प्रति घंटे की रफ्तार से गैलेक्सी में इधर उधर भटकने लगेगी। और हम लोगों को सूर्य के गायब होने का एहसास ग्रेविटी से नहीं बल्कि उससे निकलती प्रकाश से पता चलेगा। जैसे ही सूर्य का आखिरी प्रकाश धरती पर पहुंचेगा, वैसे ही अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी के जिस भाग में उस समय दिन होगा, उनको तो उसी वक्त पता चल जाएगा कि सूर्य गायब हो चुका है। पर धरती के जिस हिस्से में रात हो रही होगी, उनको कैसे पता चलेगा कि सूर्य गायब हो चुका है? उनको ऐसा चांद की मदद से पता चलेगा। जैसे ही सूर्य का आखिरी प्रकाश धरती पर आएगा, उसके लगभग 1 या 2 सेकंड बाद रात वाले हिस्से के लोगों को भी पता चल जाएगा कि सूर्य गायब हो चुका है, क्योंकि चांद से पृथ्वी तक उसकी रोशनी आने में कम से कम 1 या 2 सेकंड का वक्त लगता है और चांद पे सूर्य की रोशनी ही आती है जो कि हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य के गायब होने पर पृथ्वी पर अंधेरा तो जरूर छाएगा, पर हमारी बिजली जरूर काम करेगी। और जब तक ये पावर हमारे पास रहेगी, तब तक बड़े बड़े शहरों में लाइट जलती रहेंगी और आसमान में मौजूद तारों की वजह से पृथ्वी पर हल्की हल्की रोशनी लगभग आती रहेगी। और दोस्तों, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि पेड़ पौधे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते रहते हैं और सूर्य जैसे ही गायब होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो जाएगी, जो कि पेड़ों के द्वारा की जाती है। और सूर्य के गायब होने के बाद सारे पेड़ पौधे लगभग खत्म होने लगेंगे, लेकिन उनमें से कुछ बड़े बड़े पेड़ सूर्य के गायब होने के बाद भी कुछ सालों तक धरती पर सरवाइव करेंगे। खैर, सूर्य के गायब होने से ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर इतनी ऑक्सीजन मौजूद है कि पृथ्वी के सारे जीव मिलकर भी अगर ऑक्सीजन ले भी पृथ्वी से 1000 साल तक ऑक्सीजन नहीं खत्म होगी। दोस्तों, सूर्य के गायब होने से सबसे बड़ी समस्या तापमान की होगी, क्योंकि सूर्य के गायब होते ही पृथ्वी का तापमान बिल्कुल कम हो जाएगा और पहले 1 हफ्ते में ही उसका तापमान घटकर 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। और दोस्तों, पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर सब कुछ जमने लग जाएगा और शीत युग का प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य के गायब होने के बाद कुछ महीनों तक तो पृथ्वी पर सरवाइव किया जा पाएगा, पर उसके कुछ महीने गुजरने के बाद पृथ्वी पर रहना बेहद ही कठिन हो जाएगा। कुछ महीनों बाद पृथ्वी पर रहने का एकमात्र ही जरिया बचेगा, जो कि है अंडरग्राउंड सिटी। हम पृथ्वी की जितनी ही गहराई में जाएंगे, उतने ही हमारे बचने के चांस बचेंगे। लेकिन अंडरग्राउंड सिटी बनाने में भी सबसे बड़ी समस्या रहेगी, जो कि है ऑक्सीजन, क्योंकि पृथ्वी की गहराई में जाके हम पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, या कहें कि पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाएंगे, और भारी मात्रा में भरपूर ऑक्सीजन बनाना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
और दोस्तों कुछ गिने चुने छोटे छोटे जीव पृथ्वी की सरफेस पर सरवाइव कर पाएंगे, अगर वो एक्टिव ज्वालामुखियों के पास होंगे तब। और पृथ्वी पर जितने भी समुद्र मौजूद हैं उन सब का पानी भी जम जाएगा, लेकिन सिर्फ समुद्र का सरफेस का पानी ही जमेगा, उसके नीचे का पानी लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मौजूद कोर इतनी गर्म है कि वो उस पानी को जमने नहीं देगी। और उस पानी में कई सारे जीव करोड़ों अरबों साल तक जिंदा रह सकेंगे, लेकिन सिर्फ वही जीव जो कि समुद्र की बिल्कुल तल में रहते हो, यानी कि समुद्र की गहराई में रहते हैं, जो समुद्र के पानी का दबाव झेल सकते हैं। सूर्य के गायब होने के कुछ सालों बाद पृथ्वी का जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हालांकि पृथ्वी पर जीवन के सबूत यानी बैक्टीरिया और शैवाल बर्फ में जमे रहेंगे। और दोस्तों पृथ्वी स्पेस में जब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक ये किसी तारे के ग्रेविटेशनल फोर्स के स्पेस में ना आ जाए और उसके ऑर्बिट में घूमने ना लग जाए। और दोस्तों जब पृथ्वी उस तारे के ग्रेविटेशनल फोर्स में आएगी और उस तारे के ऑर्बिट लगाएगी, तब उस तारे की गर्मी से पृथ्वी पर जमी हुई बर्फ भी पिघलने लग जाएगी और पृथ्वी पर रहने लायक कंडीशन फिर से मौजूद होने लग जाएंगी। लेकिन दोस्तों उस समय तक इस धरती पर रहने के लिए कोई भी जीव जिंदा नहीं बचेगा, सिवाय छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर धीरे धीरे नई जीवन का प्रारंभ करेंगे। और कभी उस जीवन में कोई बुद्धिमान प्रजाति जीवित होती है तो वो लोग कभी नहीं जान पाएंगे आखिर पृथ्वी पर उनसे पहले कौन रहता था, या पृथ्वी ने कितना कठिन भरा सफर तय किया था, क्योंकि करोड़ों साल बाद हमारी सभ्यता द्वारा छोड़े गए निशान तो बिल्कुल ही नष्ट हो चुके होंगे। दोस्तों ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ऐसा सच में कभी नहीं होने वाला, क्योंकि सूर्य अभी 5 बिलियन साल और जीवित रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रह सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।